हरे कृष्णा। रिचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है कि क्या जुपिटर यानी कि बृहस्पति हमारे बर्थ चार्ट में लग्न में ही यदि प्लेस्ड हो, यानी कि बर्थ चार्ट के फर्स्ट हाउस में ही अगर प्लेस्ड हो तो क्या इस स्थिति में वो हमेशा ही राजयोग देगा। क्योंकि बहुत बार हम ये देखते हैं कि मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट माना जाने वाला बृहस्पति ग्रह लग्न में प्लेस्ड होने के बावजूद, फर्स्ट हाउस में प्लेस होने के बावजूद व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में संघर्ष करना पड़ रहा है। तो इस सब की क्या वजह है और किस तरह से जो बृहस्पति ग्रह है वो हमें जीवन में शुभ फल प्रदान कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, बृहस्पति ग्रह को जो कि कारक है ज्ञान, आध्यात्मिकता, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान और संतान का। और हमारे शास्त्रों के अनुसार यदि बृहस्पति ग्रह हमारे बर्थ चार्ट में एक योग कारक ग्रह होकर वेल प्लेस्ड हो तो इसे एक राजयोग के तुल्य माना जाता है। और स्पेशली अगर बृहस्पति ग्रह जो है वो शुभ स्थिति में हमारे बर्थ चार्ट में लग्न में ही यानी कि फर्स्ट हाउस में ही प्लेस्ड हो तो इस स्थिति, इस तरह की प्लेसमेंट की वजह से हमारे जीवन में बहुत से अनिष्टों का ऐसे ही नाश हो जाता है। और हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि बहुत से जन्म जन्मांतर के जप तप और पुण्यों की वजह से ही बृहस्पति ग्रह हमारे बर्थ चार्ट में लग्न में विराजमान होता है, हमारे बर्थ चार्ट के फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड होता है। लेकिन बहुत बार हम देखते हैं कि जुपिटर के फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड होने के बावजूद व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में संघर्ष करना पड़ रहा है। तो इस सब की क्या वजह है, इसके विषय में हम इस वीडियो में आगे चलकर जो है वो चर्चा करने वाले हैं। तो अब हम जानेंगे कि बृहस्पति ग्रह अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट के फर्स्ट हाउस में ही प्लेस्ड हो तो वो व्यक्ति के जीवन को किस तरह से प्रभावित कर सकता है। तो देखिए, सर्वप्रथम अगर बृहस्पति ग्रह हमारे बर्थ चार्ट के फर्स्ट हाउस में ही प्लेस्ड है शुभ स्थिति में और उसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि भी है तो उस स्थिति में ये प्लेसमेंट व्यक्ति को ज्ञानवान, आध्यात्मिक, धन संपदा से परिपूर्ण, मान सम्मान से परिपूर्ण बनाती है। लेकिन अगर इसी बृहस्पति के ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि है, पाप ग्रहों का प्रभाव है तो ये स्थिति व्यक्ति को जो है ईगोइस्टिक भी बना सकती है किसी भी वजह से। और यदि व्यक्ति ज्ञानवान होने की वजह से व्यक्ति ईगोइस्टिक है तो उसकी सोच कुछ इस तरह की हो सकती है कि उसके जैसा ज्ञानी तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। और इसके साथ ही मैं एक और बात भी शेयर करना चाहूँगी कि यदि फर्स्ट हाउस में जुपिटर प्लेस्ड है और उसका शनि ग्रह से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं बन रहा, दृष्टि संबंध या किसी भी तरह से, तो उस स्थिति में व्यक्ति का जो है वेट गेन होने की बहुत प्रबल संभावना बनती है। क्योंकि देखिए, जो बृहस्पति ग्रह है वो एक्सपेंशन का कारक माना जाता है। वो जिस भी भाव में विराजमान होता है उस भाव की वृद्धि करता है और फर्स्ट हाउस से हम खुद को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक और इंटरेस्टिंग बात भी जुपिटर की फर्स्ट हाउस की प्लेसमेंट से संबंधित है, वो ये है कि देखिए, अगर आपके बर्थ चार्ट के फर्स्ट हाउस में ही जुपिटर प्लेस्ड है तो आपकी हर छोटी से छोटी गलती को भी मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा जा सकता है। तो देखिए, अगर कोई दूसरा व्यक्ति इस तरह की कोई गलती करता है तो हो सकता है भले ही वो गलती जो है वो नज़रअंदाज हो जाए,
लेकिन अगर आपके फर्स्ट हाउस में जुपिटर है तो ये भूल जाएं कि आपकी छोटी से छोटी गलती को कोई नोटिस नहीं करेगा। तो इस तरह से जुपिटर के फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड होने के साथ बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं। तो देखिए, मोस्ट बेनिफिक समझे जाने वाले प्लैनेट जुपिटर के सिर्फ फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड होने मात्र से ही वो अपना जो है शुभ फल प्रदान नहीं करता, बल्कि कुछ एक कंडीशंस हैं जो कि अवश्य ही पूरी होनी चाहिए, तभी जो है बृहस्पति ग्रह जो है वो व्यक्ति को जीवन में शुभ फल प्रदान करता है। तो देखिए, सर्वप्रथम व्यक्ति को किसी ना किसी क्षेत्र में जो है एक्सपर्ट होना चाहिए, और व्यक्ति यदि सीरियसली दिल से इस क्षेत्र में, इस दिशा में प्रयास करता है तो वो इनविंसिबल हो सकता है। और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारे बर्थ चार्ट में बृहस्पति के जो मित्र ग्रह हैं जैसे कि सूर्य, मंगल और चंद्रमा, वो भी शुभ स्थिति में प्लेस्ड होने चाहिए। और स्पेशली चंद्रमा का शुभ स्थिति में प्लेस्ड होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जुपिटर जो है वो कैंसर साइन में ही एग्जॉल्टेड माना जाता है। और चंद्रमा के शुभ होने का एक अर्थ मन की शुद्धता से भी है। तो यदि व्यक्ति के बर्थ चार्ट में चंद्रमा शुभ स्थिति में है, यानी कि मन की शुद्धता है, तो ही जो है देव गुरु बृहस्पति जो है उसके जीवन में शुभ फलों को प्रदान कर सकते हैं। तो एक और चीज़ भी यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि देखिए, यदि चंद्रमा के ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि है, पाप ग्रहों का प्रभाव है, यानी कि व्यक्ति के मन में कुटिलता है या दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति है, तो उस स्थिति में देवगुरु बृहस्पति जो है वो शुभ फल प्रदान नहीं करते, भले ही मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट बृहस्पति जो है वो फर्स्ट हाउस में ही प्लेस्ड क्यों ना हो। तो आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, जो बृहस्पति हैं वो देवताओं के गुरु माने जाते हैं, और उनके परफेक्शन के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत हाई हैं। और यदि किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट के फर्स्ट हाउस में ही मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट जुपिटर प्लेस्ड है, तो उस स्थिति में वो व्यक्ति जो है एवरेज काम कर या फॉर्मेलिटी से किसी काम को करके जो है वो जीवन में 100% सक्सेस जो है वो हासिल नहीं कर पाएगा। तो व्यक्ति को जीवन में पूरी तरह से सक्सेसफुल होने के लिए अपने जो है परफेक्शन के जो मापदंड हैं उनको बढ़ाना ही होगा। और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि देखिए, अगर बृहस्पति ग्रह है वो तो फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है, लेकिन व्यक्ति के बर्थ चार्ट में दूसरे कुछ खराब योग बने हुए हैं जिसकी वजह से वो एडिक्शंस की तरफ जा रहा है, जैसे कि अल्कोहल या गैम्बलिंग या दूसरी किसी भी तरह की एडिक्शंस, तो उस स्थिति में भी बृहस्पति ग्रह जो है वो शुभ फलों को प्रदान नहीं करता। तो बृहस्पति हमारे जीवन में शुभ फल प्रदान करे, इसके लिए व्यक्ति को जो है अपने परफेक्शन के मापदंड को जो है बढ़ाना ही होगा। और बृहस्पति जिन भी चीज़ों का कारक है उन सभी चीज़ों को अपने जीवन में अपनाना ही होगा, तभी जो है मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट जुपिटर जो है हमें जीवन में 100% जो है शुभ फल प्रदान करे, ऐसी संभावना बनती है। तो ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।